Hello everyone, welcome to this YouTube channel and welcome to this React tutorial series. Okay, in this React tutorial series we are trying to cover the topics from the very basic like components क्या होते हैं, functional component, class component से start करके हम लोग we are aiming to cover like context API, Redux and all these complex topics also. Okay. So currently हम लोग from last few videos we have been trying to understand कि state variable की value आप किस किस तरीके से set कर सकते हो और वो क्या क्या सिनेरियोज होते हैं जो वी मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर हम लोग कोई भी डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ लाइक इस वीडियो के अंदर आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आप कोई भी स्टेट वेरिएबल की वैल्यू उसकी प्रीवियस स्टेट वैल्यू से आपको यूज़ करके अपडेट करनी हो तो आप किस तरह से कर सकते हो. ओके. सो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि आपको लाइक ओल्ड वैल्यू को यूज़ करना हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप मतलब जो भी यूज़र का इनपुट आता है या फिर आपके पास में जो भी अपडेटेड डेटा आता है आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्टेट वेरिएबल को अपडेट करते जाते हो. ओके. बट देयर स्टिल फ्यू सिनेरियोज लाइक फॉर एग्जांपल कोई काउंटर एग्जांपल हो जाता है. आप यूज़र्स का ही ये चीज़ को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हो कि यूज़र ने हाउ मेनी टाइम्स ही हैज़ क्लिक्ड ऑन समथिंग और वो उसने उतनी उस स्पेसिफिक आइटम पे जितनी बार क्लिक किया है हमको उस बेसिस के ऊपर उस काउंट को एक्सेप्ट करके लाइक फॉर एग्जांपल कार्ट का एग्जांपल हो गया, कोई शॉपिंग आइटम के लिए कोई आइटम ऐड किया है उसका एग्जांपल हो गया, तो उसने कितनी बार उस चीज़ के ऊपर क्लिक करके उसकी वैल्यू को किस तरह से डिस्प्ले करना है कि हाउ मच काउंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड. ठीक है. सो ये जो स्पेसिफिक केसेस होते हैं उसके अंदर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट कि हाउ आर यू गोइंग टू अपडेट द स्टेट वेरिएबल वैल्यू बेस्ड ऑन द प्रीवियस वैल्यू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके. सो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ लाइक कि जो कि हम लोग सेट स्टेट फंक्शन के अंडरस्टैंड करेंगे सबसे पहले इज़ दैट कि लाइक फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करो कि यू हैव क्रिएटेड स्टेट वेरिएबल ए एंड देन सेट ए. ओके. आपने यहाँ पे यूज़ स्टेट हुक, सॉरी बहुत गंदा लग रहा है, यूज़ स्टेट हुक यूज़ किया और इसका वैल्यू आपने सेट किया 10. ठीक है. आपने कोई भी फंक्शन डिफ़ाइन किया. ठीक है. मतलब बटन क्लिक डिफ़ाइन किया, बटन क्लिक पे ऑन क्लिक आपने डिफ़ाइन किया कि हैंडल अपडेट इंक्रीज ऑफ ए. ठीक है. समथिंग लाइक दैट. ठीक है. जिसके अंदर आपने क्या किया कि आपका जो सेट ए है उसकी आपने वैल्यू कर दी कि जो भी आपका ए है +1. ठीक है. उसके अंदर आपने a +1 कर दी. इस सिचुएशन के अंदर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11. सेम फंक्शन के अंदर जस्ट आफ्टर नेक्स्ट लाइन अगर आप फिर से ये लिखते हो, ठीक है, अगर आप फिर से ये लिखते हो कि सेट a इज इक्वल्स टू a +1, सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द न्यू वैल्यू. ठीक है. आपके अकॉर्डिंग कि भाई सबसे पहले इट वॉज 10, एक बार हमने +1 किया 11 को हुआ, सेकेंड टाइम अगर हम वापस +1 करेंगे सो इट शुड बिकम 12. ठीक है. पर ये चीज़ नहीं होती है. ठीक है. जब आप सेट स्टेट फंक्शन डिफाइन करते हो तो जो यहाँ पर इसके पास जो a है वो करंट साइकिल के अंदर स्टेट वेरिएबल की वैल्यू क्या है वो वैल्यू को यूज़ करके ये आपकी वैल्यू को अपडेट करता है. ठीक है. आपने यहाँ पर जो आपकी अपडेटेड स्टेट वेरिएबल की वैल्यू हुई है ये उस चीज़ को यूज़ नहीं करेगा. ठीक है. तो जब आप इस तरह से सेट स्टेट फंक्शन लिखते हो तो वो आपकी वैल्यू को अपडेट नहीं करता. ठीक है. तो हम किस तरह से अपडेट कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि नहीं यहाँ पर अपडेट होनी चाहिए. ठीक है. सो उस केस के अंदर यू विल बी यूजिंग एन अपडेटर फंक्शन. आप एक अपडेटर फंक्शन को यूज़ करते हो. इट लुक्स सो यू हैव एन अपडेटर फंक्शन. ठीक है. सो अगर आपने इस केस के अंदर सेट ए अगर आपने यहाँ पे a+1 कर दिया है, a+1 कर दिया है तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 11 हो गई. फर्स्ट सिनेरियो के अंदर आपकी वैल्यू 11 हो जाएगी. ठीक है. पर अगर आप सेकंड सिनेरियो के अंदर वापस यही करोगे तो आपकी वैल्यू अपडेट नहीं होगी, वो 11 ही रहेगी हर बार. ठीक है. वो एक ही बार आपकी वैल्यू को अपडेट करके आपके स्क्रीन के ऊपर रेंडर करेगा. ठीक है. या फिर अगर वो अपडेट भी करेगा, बेसिकली वो अपडेट करता है पर उस केस के अंदर आपका जो स्टेट वेरिएबल का वैल्यू वो 10 ही रहता है पूरी की पूरी साइकिल के अंदर, पूरी की पूरे फंक्शन के अंदर. ठीक है. अब अगर आपको चाहते हो आपकी नहीं वो अपडेट होना चाहिए एट एनी कॉस्ट. ठीक है. सो व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी राइटिंग एन एरो फंक्शन एंड अपडेटर फंक्शन इनसाइड दिस वन. सो a एंड देन a+1. जब आप इस तरह से लिखते हो विद द एरो फंक्शन, इसका मतलब ये अब एक स्टेट वेरिएबल की वैल्यू लेगा फॉर द नेक्स्ट रेंडर. ठीक है. इस केस के अंदर आपकी वैल्यू हो जाती है यहाँ पर 12. अगर आप फिर से लिखोगे
अगर आप अपडेटर फंक्शन यूज़ करके लिखोगे तो वापस से हो जाएगी 13। जब भी आपको ऐसे नेक्स्ट लाइन के अंदर या आपकी स्टेट वेरिएबल को आपको फिर से अपडेट करना है, तो आपको मेक श्योर करना है यू आर यूजिंग एन अपडेटर फंक्शन इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली स्टेट अपडेट, ठीक है। सो विल गो अहेड टू द VS कोड एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, सो विल गो टू VS कोड। इनसाइड दिस वन हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट फंक्शनैलिटी, ठीक है। सो आई विल गिव एज स्टेट एज प्रीवियस स्टेट, ठीक है, .jss। अगर आपको स्टेट को अपडेट करना है यूजिंग योर प्रीवियस स्टेट वैल्यू वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, द फर्स्ट थिंग, import react from react, ओके, ये आपने किया। देन एक्सपोर्ट फंक्शन स्टेट एज प्रीवियस स्टेट, ये हमने आपका फंक्शनल कंपोनेंट यहाँ पर डिफाइन किया। देन रिटर्न, ओके, एंड इनसाइड दिस वन हम लोग एक डेवलपमेंट क्रिएट करते हैं एंड देन h1 एंड देन हम करेंगे अपडेट स्टेट यूजिंग प्रीवियस स्टेट वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। हम लोग प्रीवियस वैल्यू को यूज़ करके हमारे स्टेट वेरिएबल को अपडेट करेंगे, ठीक है। सेव करते हैं हम लोग। अब हम लोग जाते हैं इसके अंदर हमारी main.jsx फाइल के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को इंपोर्ट करेंगे। अब स्टेट एज प्रीवियस स्टेट, इस कंपोनेंट को हम लोगों ने इंपोर्ट किया, ओके। सो नाउ गो बैक टू योर क्रोम, हम लोग के पास में हमारा कंपोनेंट आ गया है, ठीक है। अब हम लोग हमारा ट्रू एक्चुअल फंक्शनैलिटी लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो व्हाट विल डू इज दैट, हम लोग एक स्टेट वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ओके, कॉन्स्ट ए कॉमा सेट ए, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोगों ने लिया यूज स्टेट, उसकी वैल्यू लेते हैं हम लोग लेते हैं 10 ही लेते हैं हम लोग, ठीक है, जिससे हम लोग उस एग्जाम्पल से रिलेट कर सकें, ठीक है। हम लोग यहाँ पे यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेंगे। हम लोग का यूज का इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे आपके वेरिएबल की वैल्यू को आप प्रिंट करो, ठीक है। स्टेट वेरिएबल वैल्यू, ये आपने वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट किया एंड देन यू विल से ए। जब भी आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी है इनसाइड दिस वन यू विल बी राइटिंग डाउन इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स, ही आप हमेशा ही लिखोगे, ठीक है। ये आपने लिख दिया, यहाँ तक सब सही है, ठीक है। आपकी स्टेट वेरिएबल की वैल्यू भी आ गई 10, वो भी करेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, हम लोग एक बटन बनाते हैं, ओके, इंक्रीज स्टेट वैल्यू, ठीक है। हम लोगों ने एक बटन बनाया इंक्रीज स्टेट वैल्यू यहाँ पे, ओके। अब हम लोग यहाँ पर एक ऑन क्लिक फंक्शन डिफाइन करते हैं, ऑन क्लिक फंक्शन हैंडल स्टेट इंक्रीमेंट, ओके। ये हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन किया। नाउ लेट्स डिफाइन दिस फंक्शन ओवर हियर, फंक्शन इन्वोक किया वहाँ पर हम लोगों ने, यहाँ पर हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा सेट a इज इक्वल्स टू a+1, ओके, सिंपल, ओके। अभी हम लोग यहाँ पर जाएंगे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया 11, ठीक है, एक ही बार लेता है ये आपका 11 हो गई आपकी वैल्यू, ठीक है। सो नाउ इन दिस केस अगर मुझे वापस क्लिक किए बिना ही, ठीक है, वापस क्लिक किए बिना ही मैं चाहती हूँ कि जब मैं उस पर क्लिक करूँगी वो एक बार नहीं 2 बार रन करना चाहिए और वो डायरेक्टली मेरी स्टेट वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होनी चाहिए +2, ठीक है। तो सेट a+1, ठीक है, अगर मैं ये करना चाहती हूँ। सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, इट विल स्टिल रिमेन एज 11 ओनली, ठीक है। आप फिर से करोगे वो 12 ही रहेगा, मतलब आपका जब आप क्लिक करो बटन पे एक ही वैल्यू इंक्रीमेंट कर रही है, वैल्यू आपकी सिर्फ +1 से ही इंक्रीमेंट कर रही है। इट्स नॉट लाइक कि आपका पहले +1 हो रहा है देन वापस +1 हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, पर ये होना चाहिए, है ना। दिस इज समथिंग दैट यू वांट कि आपका ये होना चाहिए, ओके। नाउ व्हाट यू विल डू इज दैट, हम लोग एक और बटन क्रिएट करते हैं, ओके। हम लोग एक और बटन क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम लोग वापस कहेंगे कि इंक्रीज स्टेट वैल्यू बट यूजिंग अपडेटर फंक्शन, आपका अपडेटर फंक्शन से क्रिएट करते हैं, ओके। नाउ ऑन क्लिक फंक्शन वापस हम डिफाइन करते हैं हैंडल स्टेट इंक्रीमेंट, दिस टाइम हम लोग पूरा स्टेट इंक्रीमेंटिंग करते हैं, ओके। यहाँ पर हम लोग वापस डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट हैंडल स्टेट इंक्रीमेंट, ये हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन किया यहाँ पे, ओके। और नो इनसाइड दिस वन नाउ अब हम इस बार क्या करेंगे, सेट ए एरो फंक्शन, ओके, एरो फंक्शन a+1
1, ठीक है। जो आप इस तरह से लिखोगे अभी वो सिंगल टाइम इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको क्या सिंगल टाइम इंक्रीमेंट किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक और बार, ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या करेगा, वो जो ए वेरिएबल है वो वैल्यू अपडेटेड स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को यूज़ करेगा, ठीक है। हमने रिफ्रेश किया, इससे आप करोगे क्योंकि वो नॉर्मल स्टेट वेरिएबल को अपडेट कर रहा है तो वो एक ही बार करेगा, सिंपल वन टाइम वैल्यू अपडेट हो गई। अगर आप इससे क्लिक करोगे तो वो 2 बार वैल्यू को अपडेट करेगा। 2 बार क्यों अपडेट कर रहा है, बिकॉज दिस टाइम इट इज़ यूजिंग द अपडेटर फंक्शन, इट इज़ यूजिंग दिस एरो फंक्शन। ये एरो फंक्शन क्या करता है, बेसिकली आपके सेट स्टेट फंक्शन को फोर्स करता है कि नो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द अपडेटेड स्टेट वेरिएबल वैल्यू। अगर आप अपडेटेड स्टेट वेरिएबल की वैल्यू यूज़ करोगे तो ही वो आपकी वैल्यू को नेक्स्ट सीक्वेंस के अंदर भी वो अपडेटेड वैल्यू के साथ में उसके अंदर इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। इस केस के अंदर नहीं करेगा। इस केस के अंदर यहाँ पर भी स्टेट वेरिएबल 10 है, यहाँ पर भी स्टेट वेरिएबल 10 है, यहाँ पर 11 हुआ, फर्स्ट टाइम इंक्रीमेंट हुआ, इसके बाद में वो 12 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर अपडेटर फंक्शन वर्क्स। तो जब भी आपको हमेशा याद रखना है ये चीज़ को कि जब भी आप प्रीवियस स्टेट वेरिएबल को यूज़ कर रहे हो या फिर आप ओल्ड स्टेट वेरिएबल को यूज़ कर रहे हो तो यू आर यूजिंग दिस एरो फंक्शन। आपको ये अपडेटर फंक्शन एरो फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। हम इसके अभी हमने इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है तो जस्ट टू एक्सप्लेन कि एक प्रीवियस स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। पर हम लोग और डिफ़िकल्ट एग्जांपल लेंगे जब हम लोग फॉर्म हैंडलिंग अंडरस्टैंड करेंगे, जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स वगैरह को अपडेट करेंगे, तो उसके अंदर हम लोग और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो and thank you so much for watching, and if you like the video please leave a comment in the comment section below, and thank you.